मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किस फाइलम में उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होती है? किस फाइलम में उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होती है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है एनिलिडा, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखिए मित्रों क्या कह रहा कि किस फाइलम में उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए है पोरीफेरा, ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन ए है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है एनिलिडा, ऑप्शन डी है प्लेटीहेल्मिन्थेस। बताइए मित्रों कि एनिलिडा फाइलम के जितने मेंबर होते हैं मित्रों, उसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जी अंग होते हैं, और नेफ्रीडिया होता है। जैसे जोक है, लीच जिसको कहा जाता है, नेरिस है, नेरिस, और जो है अर्थवर्म है, इन सब में क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया पाई जाती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एनिलिडा में पट्टी युक्त रचना अर्थात क्लाइटेलम किस खंड में पाया जाता है? कह रहा है एनिलिडा में पट्टी युक्त रचना या क्लाइटेलम किस खंड में पाया जाता है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है 18-19वां खंड, 18वां-19वां खंड, ऑप्शन बी है 14, 15, 16वां खंड, ऑप्शन सी है 5वां और 8वां खंड, ऑप्शन डी है 15वां एवं अंतिम खंड। बताइए मित्रों, एनिलिडा में पट्टी युक्त जो संरचना होती है या जिसको क्लाइटेलम कहा जाता है, किस खंड में पाया जाता है? मित्रों 18 और 19 में पाया जाता है, 14, 15, 16 में पाया जाता है, कि 5वां और 8वें में पाया जाता है, कि 15वां और अंतिम में पाया जाता है? यहाँ मित्रों 14, 15, 16 खंड में पाया जाता है क्लाइटेलम। क्या पाया जाता है मित्रों? क्लाइटेलम। इसमें सीटी नहीं पाई जाती। तो यहाँ जबकि 5वें और 8वें में क्या होता है? ग्रासिनाल पाया जाता है। इसमें क्या होता है 5वें और 8वें में? ग्रासिनाल। और 15वें और अंतिम में जो पाया जाता है, आंत पाया जाता है। क्लियर मित्रों? अब प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस जंतु में ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला पाया जाता है? निम्न में से किस जंतु में ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ पाया जाता है? ऑप्शन ए है कॉकरोच में, ऑप्शन बी है रैबिट में, ऑप्शन सी है अर्थवर्म में, ऑप्शन डी है फ्रॉग में, ऑप्शन ई है ए एंड बी दोनों में। बताइए मित्रों, निम्न में से किस जंतु में ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है? ये जो हीमोग्लोबिन घुला होता है मित्रों, ये किसमें पाया जाता है? अर्थवर्म में। किसमें? अर्थवर्म में ये जो है ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डायरेक्ट घुला होता है, जबकि मानव में देखिए हीमोग्लोबिन जो है घुला नहीं होता है। आइए मित्रों अब बात कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ये कह रहा है अर्थवर्म में रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन किसके द्वारा होता है? अरे ये कह रहा है कि अर्थवर्म में अर्थात केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है ट्रेकिया के द्वारा, ऑप्शन बी है लंग्स के द्वारा, ऑप्शन सी है स्किन के द्वारा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों, केचुए में रिस्पायरेशन श्वसन किसके द्वारा किया जाता है? ट्रेकिया के द्वारा किया जाता है, लंग्स के द्वारा किया जाता है, स्किन के द्वारा किया जाता है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो केचुए में जो श्वसन होता है, अर्थवर्म में जो रिस्पायरेशन होता है, वो स्किन के द्वारा किया जाता है, अर्थात किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा करता है।
श्वसन कैसे करता है? स्किन के द्वारा जो है ये श्वसन करता है। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है कि अर्थवर्म का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है, यानी केचुए का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यानी केचुए का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। यानी केचुए में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ या अर्थवर्म में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ एक्सक्रीटरी मटेरियल है अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या इसमें से सभी। इसका मित्रों जो केचुए का उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिया होता है मित्रों। क्या होता है? यूरिया। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है अर्थवर्म में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है? केचुए में क्लाइटेलम जो बना था 14, 15, 16वां खंड में, उसका मुख्य काम क्या है? मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है श्वसन, रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी है कोकून फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी है डाइजेशन। बताइए मित्रों, केचुए में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है? रिस्पायरेशन या श्वसन है, या कोकून का निर्माण है, या उत्सर्जन है, या पाचन है? बताइए मित्रों, जो अर्थवर्म में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य होता है मित्रों, ये कोकून का फॉर्मेशन करता है, कोकून का क्या करता है? निर्माण करता है। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कह रहा है अर्थवर्म में पार्श्वीय हार्ट, ये पार्श्वीय हृदय या लेटरल हार्ट कहा जाता है की संख्या कितनी होती है? यानी केचुए में पार्श्वीय हृदय की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए है 4 पेयर, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 3 पेयर, ऑप्शन डी है ए एंड बी। बताइए मित्र, केचुए में पार्श्वीय हृदय या लेटरल हार्ट की संख्या कितनी होती है? 4 पेयर यानी 4 जोड़ी, या 8 होती है, या 3 जोड़ी, या ए और बी दोनों सही है? मित्रों यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, चाहे उसी को 4 जोड़ी कहिए या संख्या में 8 कहिए, इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। तो लेटरल जो हार्ट पाई जाती है, चाहे संख्या में पूछेगा तो 8 बताना है, और अगर पेयर में पूछेगा तो 4 पेयर होते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है जंतुओं की कुल जातियों की सर्वाधिक संख्या किस संघ की है? जंतुओं की कुल जातियों की में जंतुओं की कुल जातियों में सर्वाधिक संख्या किस संघ की है? किस फाइलम की? ऑप्शन ए है कार्डेटा, ऑप्शन बी है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी है एवीज, ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा। बताइए मित्रों, जंतुओं की कुल जातियों में सर्वाधिक संख्या किस संघ की है? ऑप्शन ए है कार्डेटा, ऑप्शन बी है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी है एवीज यानी पक्षी वर्ग वाला, ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा। तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगर देखा जाए पूरे जितने जंतु जगत हैं एनिमल किंगडम में, कुल जातियों में सर्वाधिक संख्या जो पाई जाती है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम की पाई जाती है मित्रों, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आइए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा झींगा मछली, क्रेफिश एवं सिल्वर फिश किस फाइलम का जीव है? झींगा मछली, क्रेफिश एवं सिल्वर फिश किस फाइलम का जीव है? ऑप्शन ए है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी है कार्डेटा, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी है एनिलिडा। बताइए मित्रों, झींगा मछली, क्रेफिश और
सिल्वर फिश ये किस फाइलम का मेंबर है, किस फाइलम का जीव है, सदस्य है? ऑप्शन ए है गाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी है कार्डेटा, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी है एनिलिडा। बताइए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्थ्रोपोडा। ये सारे जितने हैं ये सब किसके मेंबर है मित्रों? झींगा मछली है, क्रेफिश है, सिल्वर फिश है, ये सब किसके मेंबर है? आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। किसके मेंबर है मित्रों? आर्थ्रोपोडा के। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे बिच्छू, मकड़ी तथा किलनी में कितनी टांगे पाई जाती? बिच्छू, मकड़ी तथा किलनी टिक्स में कितनी टांगे पाई जाती? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है 8 पेयर यानी 8 जोड़ी, ऑप्शन बी है 4 पेयर 4 जोड़ी, ऑप्शन सी है 3 पेयर इसका मतलब 3 जोड़ी, ऑप्शन डी है 5 पेयर इसका मतलब 5 जोड़ी। यह पूछा गया बिच्छू, मकड़ी, किलनी में कितनी टांगे पाई जाती हैं? बताइए मित्रों। 8 जोड़ी पाए जाते हैं कि 4 जोड़ी होते हैं कि 3 जोड़ी या 5 जोड़ी? क्या मित्रों, इनमें 8 टांगे पाई जाती हैं जिसमें से 4 जोड़ी होती हैं। अगर बिच्छू में, मकड़ी में, किलनी में कितनी जोड़ी टांगे हैं? 4 जोड़ी। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल किसका बना होता? फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, वो मित्रों किसका बना होता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है काइटिन युक्त क्यूटिकल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए मित्रों, फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, या मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या काइटिन युक्त क्यूटिकल का, या कोई नहीं। तो जो इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो एक्सोस्केलेटन होते हैं मित्रों, वो काइटिन युक्त क्यूटिकल से बने होते हैं। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अब बात कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 12 है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के जलीय जंतु एवं स्थलीय जंतु में श्वसन का कौन सा अंग है? आर्थ्रोपोडा फाइलम के जलीय और स्थलीय जंतु में यानी श्वसन जो है का कौन सा अंग काम करता है? ऑप्शन ए देखिए, क्लोम या गिल्स या ट्रेकिया, ऑप्शन बी है गिल्स दुकलंग, ऑप्शन सी है फ्लेम सेल, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए मित्रों, आर्थ्रोपोडा फाइलम के जलीय जंतु एवं स्थलीय जंतु में श्वसन के रूप में कौन सा अंग काम करता है? ऑप्शन ए है गिल्स और ट्रेकिया, ऑप्शन बी है गिल्स और बुकलंग, ऑप्शन सी है फ्लेम सेल, ऑप्शन डी है ए एंड बी। बताइए मित्रों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों, ए और बी दोनों सही होगा। ए और बी दोनों सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। क्लोम, गिल्स, क्लोम या इसी को गिल्स कहा जाता है, गिल्स और ट्रेकिया, और गिल्स और बुकलंग, क्योंकि ट्रेकिया को ही बुकलंग भी कहा जाता है। और गिल्स तो आप जाने जाएंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोम यानी गिल्स या ट्रेकिया आ जाए या गिल्स या बुकलंग आ जाए, यही मार के आना कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जलीय जंतु क्या होते हैं? जलीय जंतु गिल्स से करते हैं और स्थलीय जंतु बुकलंग या ट्रेकिया से करते हैं। क्लियर? इतना ध्यान रहना चाहिए। जलीय जंतु किससे? गिल्स से, और स्थलीय जंतु किससे? बुकलंग या ट्रेकिया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा ऑक्टोपस किस फाइलम का एनिमल है? ऑक्टोपस किस फाइलम का एनिमल है? बताइए मित्रों, ऑक्टोपस किस फाइलम का एनिमल है? ऑप्शन ए है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी है मोलस्का, ऑप्शन डी है एनिलिडा। बताइए मित्रों, ऑक्टोपस किस फाइलम का सदस्य है, किस फाइलम का एनिमल है या मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का है, कि एकाइनोडर्मेटा का है, कि मोलस्का का है, कि एनिलिडा का है?
तो मित्रों ये मोलस्का का मेंबर है, इसलिए यहाँ आसन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर कह रहा लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पूछा जा रहा है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सी एसिड पाई जाती है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है फार्मिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है एस्कॉर्बिक अम्ल। बताइए मित्रों, लाल चींटी में बचपन से लगभग हाई स्कूल के बाद सभी लोग लगभग पढ़े होंगे कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर बी सही है। चींटियों में जो लाल चींटी होती है उसमें फार्मिक एसिड छोड़ती हैं। कौन एसिड? फार्मिक एसिड छोड़ती हैं। जबकि HCl हम लोगों के आमाशय में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का जो है, और एसिटिक एसिड जो होता है ये सिरका वगैरह का जो होता है उसमें एसिटिक एसिड पाई जाती है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा केकड़ा में कितने पैर होते हैं। कह रहा केकड़ा में कितने पैर होते हैं। क्रेब्स में कितने पैर होते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है 5 पेयर, ऑप्शन बी है 7 पेयर, ऑप्शन सी है 4 पेयर, ऑप्शन डी है 6 पेयर। बताइए मित्रों केकड़े में कितने पैर होते हैं। 5 जोड़ी या 7 जोड़ी या 4 जोड़ी या 6 जोड़ी। तो इसमें जो केकड़े में पैरों की जो संख्या होती है, संख्या 10 होती है, लेकिन अगर जोड़ी देखा जाएगा तो कितने होंगे। 5 जोड़ी, अर्थात ऑप्शन नंबर ये सही होगा मित्रों। 5 जोड़ी और संख्या में कितना 10। केकड़ा में कितने पैर 10, जोड़ी कितना 5 जोड़ी। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर कह रहा निम्नलिखित जंतु में से कौन कीट नहीं है। निम्नलिखित जंतु में से कौन कीट नहीं है। ऑप्शन ए है तितली, ऑप्शन बी है तिलचट्टा, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है मकड़ी। बताइए मित्रों निम्नलिखित जंतु में से कौन कीट नहीं है। ऑप्शन ए है तितली, ऑप्शन बी है तिलचट्टा, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है मकड़ी। बताइए मित्रों इसमें से कौन सा कीट नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों। ये मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है, बाकी सभी कीट के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब 16 का कौन सा सही होगा मित्रों। 16 नंबर का मकड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी ये तीनों कीट में नहीं आते हैं। कीट में कौन आता है मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, बाकी सभी कीट में आते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया। तीनों ऑप्शन ये जो है ये सभी कीट हैं, जबकि ये कीट में नहीं आता। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।